आप लोगों ने एक हैप्पी हार्मोन्स के बारे में काफ़ी सुना होगा। तो हैप्पी हार्मोन्स एक्चुअली एक या दो नहीं होते, एक ग्रुप होता है हैप्पी हार्मोन्स का। मैंने इस पे बहुत अच्छा ब्लॉग लिखा था और ऑनलाइन काफ़ी लोगों ने उसको लाइक किया। तो उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ लेमन लैंग्वेज में। तो बेसिकली अगर हम मेन हैप्पी हार्मोन्स देखें, वो 4 तरह के होते हैं। पहला जो हैप्पी हार्मोन है जिसको हम कह सकते हैं, वो एंडोर्फिन्स है। और एंडोर्फिन्स जनरली सिक्रेट होते हैं हमारे मसल से और मेनली ब्रेन से। इनका मेन काम है जो बॉडी में किसी भी तरह का पेन है उससे रिलीफ दिलाना। इसीलिए जो लोग एक्सरसाइज करते हैं तो मसल से एंडोर्फिन्स निकलते हैं और ये आपके पेन अगर कोई है बॉडी में तो उनको कम करेंगे और पेन के लिए आपका टॉलरेंस बहुत बढ़ा देंगे। और जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है तो सीवियर इंजरीज जब होती हैं तो ऑब्वियसली पेन आप इमेजिन कर सकते हो किस टाइप का पेन होगा। उस टाइम भी बहुत ही हाई अमाउंट में एंडोर्फिन्स आते हैं ब्लड सर्कुलेशन में, और जिसका भी एक्सीडेंट हुआ होता है उसको उतनी सेवेरिटी का पेन महसूस नहीं होते जितने आसपास लोगों को लगता है कि उसको पेन हो रहे होंगे। तो एंडोर्फिन्स हार्मोन मेनली कहाँ से आएंगे? हमारी मसल से एंड ब्रेन से। तो हम इसको पेन रिलीवर भी कह सकते हैं। तो ये कैसे इंक्रीज होगा? तो इसको नेचुरली इंक्रीज करने का तरीका क्या है? आपको एक्सरसाइज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अगला क्या तरीका है? बहुत फनी लगेगा बट अगर आप लाफ करते हैं और लाफिंग करते हैं, खुल के हंसते हैं, तब भी एंडोर्फिन्स इंक्रीज होते हैं। जो खाने में है वो डार्क चॉकलेट से भी आप एंडोर्फिन्स को इंक्रीज कर सकते हैं। जो अगला हैप्पी हार्मोन है वो सेरोटोनिन है। सेरोटोनिन क्या करता है? आपके मूड को स्टेबलाइज करता है। तो आपने देखा होगा जो लोग बहुत डिप्रेस्ड होते हैं और या इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, उनको मूड स्टेबलाइजर के लिए एसएसआरआई दिए जाते हैं। उसका बेसिक काम जो है ना, इस हार्मोन को बैलेंस करना है। सेरोटोनिन को नेचुरली कैसे बढ़ाना चाहिए हमें? तो इसका जो बेस्ट तरीका है वो क्या है? आप सनलाइट में जाओ, है ना। दूसरा, थैंकफुल रहो जो भी आपको गॉड ने दिया है। प्रेयर करो और प्रेयर में कुछ मांगने से ज्यादा जो भी आपके पास है उसको थैंक्स कर दो गॉड को। तो ग्रेटिट्यूड भी कहते हैं। तो ये करना है। और क्या करना है? मेडिटेशन बहुत अच्छा तरीका है सेरोटोनिन को बढ़ाने का। तो ये बेसिकली मूड स्टेबलाइज करने वाला हार्मोन है। जो अगला हार्मोन है वो आप सबने बहुत नाम सुना होगा उसका, वो है डोपामिन। तो डोपामिन लेने के कई तरीके हैं। अगर आप बहुत लार्ज अमाउंट में और बार बार लेते हो, लाइक सोशल मीडिया के थ्रू, एंटरटेनमेंट के थ्रू, अल्कोहल के थ्रू, ड्रग्स के थ्रू या और भी किसी मीन से, तो बार बार आप डोपामिन को पुश कर रहे हो तो बॉडी में इसके अगेंस्ट टॉलरेंस आ जाता है। उससे क्या होगा कि अगर आपको कहीं से कोई स्टिमुलस मिला खुश रहने का, आपकी बॉडी में तो टॉलरेंस आ चुका है, तो वो डोपामिन जो कम स्टिमुलस में आया वो काम नहीं करेगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, किसी को पॉर्न देखने की बहुत लत है। अब पॉर्न में क्या होता है, आप हर 10 सेकेंड में, 1 मिनट में, 2 मिनट में आप वहां से टाइप ऑफ वीडियो चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप जब भी रियल लाइफ में आते हो, एक ही गर्लफ्रेंड के साथ रहना है, एक ही वाइफ के साथ रहना है, तो क्या उस तरह का डोपामिन सर्ज हमें यहाँ पे मिल सकता है? तो इसीलिए जिन चीजों से ज्यादा डोप सर्ज होता है वो क्या होंगी? जब आप नई नई चीजें कर रहे हो, नए नए ड्रग्स, नए नए पॉर्न, नए नए कुछ भी एंटरटेनमेंट। तो इसको डिटॉक्स करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई डोपामिन के लिए टॉलरेंस आ चुका है तो हमें छोटे छोटे गोल बनाना है और उनको पूरा करना है। तो हमें इससे अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। और जो बहुत हाई स्टिमुलेंट हैं, बहुत ज्यादा जो पुश करते हैं डोपामिन सिक्रेशन को, सब मैंने बताया, पॉर्न, एंटरटेनमेंट, फास्ट फूड, ड्रग्स, राइट, इन सबको हमें कम करना है या बिल्कुल नहीं करना है। और छोटे छोटे गोल्स में अपनी खुशियों को ढूंढना है। तो आप डेली जब छोटे छोटे गोल बनाएंगे या वीकली बनाएंगे या मंथली बनाएंगे तो आपको उसमें मजा आने लगेगा और ये छोटे छोटे गोल्स मल्टीप्लाई होंगे, कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा और ओवरऑल लाइफ आपकी इंप्रूव हो जाएगी। जो अगला हार्मोन है हैप्पी हार्मोन जिसको कह सकते हैं, वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम सोशल हार्मोन भी कह सकते हैं। तो किसी भी इंसान से जब आप कनेक्ट करते हैं, किसी एक भी छोटे बच्चे को गोद में लेते हैं या किसी को हग करते हैं या किसी को अनकंडीशनली को प्यार करते हैं या लव करते हैं, तो ये हार्मोन आपकी बॉडी में निकलेगा। तो आपकी सोशल लाइफ परफेक्ट होनी चाहिए। तो ऑक्सीटोसिन का मेनली काम है, इसको हम लव हार्मोन भी कह सकते हैं। तो लव लव जरूरी नहीं है कि कोई इंसान ही हो, वो एनिमल भी हो सकता है, राइट, वो नेचर भी हो सकती है, वो ट्रीज भी हो सकते हैं, वो प्लांट भी हो सकते हैं, वो छोटा बेबी भी हो सकता है, राइट। तो इस तरह से हम इस हार्मोन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इन 4 हार्मोन्स पे जब काम करेंगे तो मेंटल सिकनेस जैसी चीज हमें नहीं टच कर सकती। तो जो पहला हार्मोन था एंडोर्फिन्स थे, दूसरा हार्मोन क्या बताया था मैंने, वो सेरोटोनिन बताया था, अगला हार्मोन बताया था डोपामिन, जो लास्ट हार्मोन बताया था वो बताया था ऑक्सीटोसिन। इन चारों हार्मोन्स के लिए हमें उस तरह से अपना डे रूटीन सेट करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस चैनल और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना मैक्सिमम लोगों को। मैं अब कोशिश करूंगा कि रेगुलर बेसिस पे इस तरह की क्वालिटी वीडियोस जिसमें आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिले आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।